सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज टीवी, साथ बेल के बटन को भी दबाएं। वेट चल रही है, ये क्लैरिफिकेशन आनी है पीएम असिस्टेंट पैकेज के ऊपर कि ये रेगुलर कब से होंगे, और हो सकता है पहली क्लैरिफिकेशन में भी हो जाए, बसूरत दीगर हम कोर्ट से जाके भी इस हवाले से वो ले लेंगे। जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक के मुलाजमीन हैं उनके लिए ये मैसेज है कि 15 दिन जैसे मंदुखेल साहब की कमेटी के पूरे होंगे, अब आपको मैं अपना तरीका वारदात जो है आप मुलाजमीन का जो होना चाहिए वो 15 दिन जब पूरे हो जाएंगे और आप लोगों को रेगुलर नहीं किया जाएगा, तो अब जब आप निकलेंगे तो आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होगी कि मंदुखेल साहब की एक कमेटी जो थी, जो नेशनल असम्बली की उसकी डायरेक्शन के ऊपर बनी है, उसकी हदायत पे अमल दरामद नहीं हो रहा और हमें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। तो वो कुछ ग्राउंड्स होंगे आपके पास जिसकी बुनियाद पे ये तमाम डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक मुलाजमीन अगर इकट्ठे हो के एक डेट पे निकलेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मुलाजमीन को दोबारा से इस हवाले से कोई कोशिश करनी पड़ेगी। आशिक साहब के साथ बिल्कुल ज़िद्दी मलिक साहब, आप ISCO के मुलाजमीन हैं, बल्कि उस हवाले से तो मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन मांगी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस से कि कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए जिस तरह से रीइंस्टेटमेंट एक्ट वाला था। जी तौकीर अहमद साहब, मोटरवे के पुलिस के UDC LDC इसके अंदर हो जाएंगे। सिविलियन फोर्सेस के जो UDC LDC हैं कि कहीं पे भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये पोस्ट अपग्रेड हो रही है तो ये हो जाएगी। और मैं बार बार बताता चलूँ कि ये जिसके अंदर दीगर नहीं आ रहे हैं, जो डबल तनख्वाह वाले साथी हैं, वो हमारा डिसीजन नहीं है, वो खैबर पख्तूनख्वा का एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के तहत है ये सारे का सारा। और लेटर हमने लिखा हुआ है, किसी भी सूरत के ऊपर जो सूबे के हवाले से अपग्रेडेशन हुई है हम उसके ऊपर, जी एयरफोर्स वाले भी सारे के सारे ही होंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मगर एहतजाज सिर्फ अपग्रेडेशन के ऊपर मैं कहूँ कि मैं कर लूँगा, या एहतजाज मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर रेगुलराइजेशन के ऊपर कोई कर लेगा, जब तक हम 2-3 मुतालिबात को इकट्ठा करके क्लब करके हम अपना प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हमारे मसले जो है उसमें हल नहीं होंगे। तो दुआओं में याद रखें, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अपने तमाम मुलाजमीन दोस्तों, भाइयों, साथियों का जो इस एहतजाज में शरीक थे, नीयत के साथ, मुनाफकत के साथ नहीं। नीयत का मतलब है कि वो फिर नीयत से तस्लीम कर रहे होते हैं, और मुनाफिक वो होते हैं जो शिरकत तो करते हैं अपने मकासद के लिए, मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। लाजमी नहीं होता कि किसी भी एहतजाज में जाएं तो वो चीज़ आपको मिले। कोशिश देखी जाती है हमेशा से, और नीयतें ठीक हों तो कोशिशें रायगा नहीं जाती हैं। किसकी नीयत में कितना था ये इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा। मगर वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि आप इत्तेफाक इत्तेहाद से रहेंगे तो आपके हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। अली हसन भाई, नया साल अभी आया नहीं है, मैंने 70,000 मैसेजेस जो तस्वीरें थी मैंने वो डिलीट की है। कोई 250 ग्रुप है जिसमें आपने मुझे ऐड किया है, अखलाकी तौर पे मैं ग्रुप छोड़ना नहीं चाहता, और 2-2, 3-3 हज़ार मैसेजेस हो जाते हैं, उसको देखे बगैर मुझे डिलीट करना पड़ता है। मगर ज़ाहिर बात है मैं वो ग्रुप लेफ़्ट नहीं करना चाहता। तैयारी रखे, बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ये अपग्रेडेशन तो हो रही है। असल इशू तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे का है, और एक्स कैडर जितने भी ऑफिसर्स हैं सेक्रेटरीट के, उनके लिए ये मैसेज है कि ऑफिसर्स हजरात, जो कुछ कैडर्स रह गए थे वो मंडे से दोबारा से पेन डाउन स्ट्राइक पे जा रहे हैं। कुछ सेक्रेटेरिएट के एक्स कैडर्स के ऑफिसर्स से आप सीखिए कि पुरअमन तौर पे अपने हक के लिए वो किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं। जितने भी दीगर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं 17 एंड अबव, बॉस आप भी बैठे हुए, आप भी इसके हवाले से देखें तो ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ सेक्रेटेरिएट के मखसूस कैडर्स को अगर मिल सकता है
14 लाख में से 11.5 लाख को तो ऑलरेडी मिल रहा था, पीछे रह कितने गए थे। और ये सिर्फ सेक्रेटेरिएट के भी कुछ अफसरों को दिया है, वो भी बेचारे गरीब मस्कीन थे जिन्हें नहीं मिला हुआ था, उसका भी काटने के चक्कर के अंदर है ये लोग कि जी इन्हीं से हम शुरू करें। तो हम किसी को भी इंशाल्लाह ताला जिसको मिला हुआ है हम 1 रुपया भी उसका काटने के हक में नहीं है, मगर हमारा मुतालबा है कि हमें भी ये रिलीफ दिया जाए। जी सब्सटेंटिव पे स्केल की जो बात कर रहे हैं, किसी भाई ने यहाँ पे पूछा है, तो इन्होंने इसके अंदर डंडी ये मारी है कि इनका प्रेशर था कि स्केल तो हमें अगला दे रहे हैं, स्केल तो अगला दे रहे हैं, मगर अलाउंसेस जो है जो पिछला स्केल था उसके ऊपर जो है इन्होंने बीच में ये शिक डाल के भेजी है, जिसका हमने लेटर इनको लिख दिया है कि हम किसी भी सूरत के ऊपर इसको ये नहीं करेंगे, इसको आप ठीक करें फौरी तौर के ऊपर। अगर आप मुलाजमीन से अपने हक में कन्वेंशन लेना चाहते हैं बसूरत दीगर, तो मुतालबा वही का वही है सूबे की तर्ज के ऊपर। तो ये अलमिया राय वजारत ख़जाना का कि ये सब कुछ कर भी लेती है, इसके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं है, मगर जब मुलाजिम दोबारा से आएंगे इनको 15-20-25% साथ देना भी पड़ेगा और ये अपग्रेडेशन भी करनी पड़ेगी माजी की तरह। तो दुआओं में याद रखें, जो भी लेटेस्ट अपडेट हुई इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। इस मैसेज को शेयर भी कर दें ताकि बाकी साथियों तक भी पहुंच जाए।